मेलिंग मतलब डॉक्यूमेंट को भेजेंगे पर एक से अधिक को भेज सकते हैं कि नहीं, मेल भेज सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम मान लो आप इतने सारे बच्चे हो, अगर मैं लेटर बनाना चाहता हूँ, कॉलेज में कोई फंक्शन है, एनुअल फंक्शन जो भी, तो सबके घर में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। बच्चे सज धज के आएंगे, उनके माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके माँ बाप मानसिकता बना, हाँ एनुअल फंक्शन आने वाला है, बच्चे घर में तैयार कर रहे हैं, मतलब सूचना है, ठीक है। तो एक ही मैटर रहेगा, एनुअल फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, तो एक ही मैटर रहेगा कि सबके लिए, कि अलग अलग भेजेंगे। बस चेंज क्या होगा, लेटर जाएगा तो क्या चेंज होगा, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बेसिक चीजें, पर नीचे का जो बेसिक चीज है वो सब एक सी रहेगी। तो एक सी चीजों को हम क्या करेंगे, कॉपी करके ला सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मान लो ये आपका मैटर है, ये क्या है, मैटर। अब इस मैटर के ऊपर क्या जोड़ना हमको, यहां जोड़ना है क्या, नेम, एड्रेस ऊपर से जोड़ दो, एफ नेम, और क्या जोड़ दो, मोबाइल नंबर, ठीक। इतनी बेसिक चीजें हो गई। अब घर तक एड्रेस में पहुंच जाएगा। अब तो क्या स्कैन करके भेज दे रहे हैं, पर अगर भेजना कायदे से डॉक्यूमेंट ही भेजेंगे प्रिंट करके। तो इतनी चीज अगर हमको लिखना है, मान लो ये व्यक्ति का नाम है ए से लेके जेड तक हमको भेजना है, तो अब बताओ मुझे, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा ए का, ऐसे कितने डॉक्यूमेंट बनेंगे जेड तक, यानी 26 बनेंगे। तो 26 डॉक्यूमेंट हमको बनाना पड़ेगा कि समस्या काफी विकट है। इसका मतलब 26 डॉक्यूमेंट हमको बनाना पड़ेगा और 26 को सेव करना पड़ेगा। धोखे से कोई एक मिस्टेक हो गई तो, मतलब मान लो सी गायब हो गया, फिर क्या होगा बताओ, फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसी समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैटर तो पूरा सेम रहेगा ना, सिर्फ इनको हम जो है क्या कर लेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे उसकी, है ना, क्या करेंगे, लिस्ट। और उसी लिस्ट को बोलते हैं मेलिंग के अंतर्गत मेल मर्ज। क्या बोलते हैं, देखो लिखा भी है मेल मर्ज, मेल मर्ज, यानी कि एक से अधिक जो कॉन्टेक्ट है उनको एक साथ मर्ज करना, क्या कहलाएगा, मेल मर्ज, ठीक है। इसको बनाने की बहुत सारी स्टेप्स है, चलो ध्यान से समझना। अब किसी का दिमाग कहीं घूमता होगा तो वापस लेकर जाओ यही, ठीक है। ये हमने मान लो डॉक्यूमेंट बना लिए, डॉक्यूमेंट आप कुछ भी बना सकते, किसी को जो भी लेटर भेजना बना लिए, पर हमारा मेन उद्देश्य है इनको एक साथ मर्ज करना। इतने बच्चे हैं, उनका नाम हम करना चाहते हैं एक साथ। तो यहां जाएंगे और देखो लिखा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। अब आपको एक चीज नई आई है, आपने इसके पहले देखा होगा, डायलॉग बॉक्स देखे कि नहीं। डायलॉग बॉक्स मतलब एक ऐसी विंडो जो इंडिपेंडेंट होती है, जो कि यूजर और एप्लीकेशन के मध्य कम्युनिकेशन करती है। मतलब हम कुछ डायरेक्शन देंगे तो उसको बताएगा, उसके द्वारा प्रदर्शित हुआ तो हमको बताएगा। होता है कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, देखो डिजाइन में या फिर यहीं पे जाओ, पेज सेटअप में जाओ, ये विंडो कहीं जुड़ी हुई क्या, कहीं नहीं जुड़ी ना, घूम रही वो तो कहीं भी। इसका मतलब वो ना तो उससे जुड़ी ना हमसे जुड़ी, तो हम कुछ बोलेंगे तो उसको बताएगी कि नहीं, बताओ, कम्युनिकेशन। अब हम ओके करेंगे तो कोई नेक्स्ट स्टेप आती है कि बंद हो जाता है, स्टेप आती है, गया वो तो, मतलब काम करा और गया, थोड़ा सा काम करा और गया। अब कुछ ऐसी चीज भी देखे होंगे, जैसे रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि हमने किसी को काम के लिए बुलाया, एक काम करा। अब जैसे हम किराए से कोई काम करने के लिए लेके आते कि नहीं, कुछ काम करना भाई, ड्रिल करवाना, ड्रिल करा उनने, गया। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो मकान की पूरी फिटिंग करेगा, बिजली फिटिंग, तो बता मुझे, वो एक काम करके जाएगा पूरे स्टेप बाय स्टेप, पूरा काम करके जाएगा पूरा, जब तक कि एंड ना हो। और बीच में छोड़वाएंगे तो 3 गड्ढे हो चुके, 3 पड़े हैं, है ना, ऐसा होता है। तो फिर से बुलाना पड़ेगा कि नहीं। तो वहाँ डायलॉग बॉक्स को बोलते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, यानी एक ही डायलॉग बॉक्स, एक विंडो आती है और काम होता है और बंद हो जाती है, बंद हो गई। दूसरा देखते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, विजार्ड की। तो विजार्ड का मतलब होता है, देखो ये एक प्रकार से ये बाहर निकल कर भी आ सकता है, डायलॉग बॉक्स एक दिख रहा है आपको एक प्रकार से, है ना, पर ये एक बार में बंद हो रहा है कि देखो जरा मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट या प्रीवियस कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो बंद हो रहा है कि खुला हुआ है, खुला है, मतलब उसका काम अभी बाकी है। जिसका काम एक ही विंडो में नहीं होता है उसको बोलते हैं विजार्ड, और जिसका काम एक ही विंडो में समाप्त हो जाता है वो होता है डायलॉग बॉक्स। समझ गए, मतलब जो एक से अधिक काम करेगा वो विजार्ड, और जो एक ही काम करेगा वो डायलॉग बॉक्स। समझ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो इसको अपनी जगह में ले जा लेते हैं। अब ये हो नहीं रहा सेट, देखो हो रहा है क्या, एक उदाहरण बताया था मैंने, जिसकी जो जगह है उसको वहां फिट करने के लिए बताया था ना, याद है कि नहीं बताओ। घर में कोई बच्चा है, मम्मी पापा कहीं जा रहा है और वो रो रहा है, मतलब बाहर ही निकल गया आंगन में, और लगे गली में निकल गया, माने ही नहीं रहा, तो क्या होगा बताओ, 2 झापड़ मारेंगे तो क्या होगा, वो घर के अंदर जाएगा, पड़ोसी घर में जाएगा, घर के अंदर जाकर बिस्तर में जाकर रोने लगते हैं। आप में से कभी हुआ कि नहीं ऐसा, हालांकि आज के माँ बाप मारते नहीं है, मारते नहीं, वही तो दिक्कत है।
है ना। ऊपर से एक और कानून आ गया कि स्कूलों में नहीं मारना चाहिए, है ना। उससे अच्छा भी होता था, थोड़े बहुत कहीं केस आ गए थे तो उसके कारण भैया सुप्रीम कोर्ट में रेट लग गई, तो उसके लिए कानून बना दिया गया कि नहीं, आप धमका भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते। इसलिए बच्चे क्या हो रहा है, गधे हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि पहले के आप गलती करते थे और मास्टर पीट देता था, वो जाता था घर में बताता था, तो घर में फोन लगा के बोल के आते थे मास्टर को, आओ और दो इसको घुमा के। तो इसलिए घर में बताता था क्या, बच्चा नहीं बताता था, बोले नहीं इतने पीट गए बहुत है, घर में और नहीं पीटना। तो वो या तो सुधर ही जाता था या तो पढ़ाई छोड़ देता था, दो ही कारण हो सकते थे। तो इसलिए पहले के व्यक्ति देखो, अपने पापा मम्मी या दादा की बात करें, 5वीं या 4वीं तक भी पढ़े वाले आपसे तेज होंगे वो, हो गए, क्योंकि उनकी शिक्षा पद्धति बहुत ही खतरनाक थी। आपसे वो अगर 2 का टेबल तो अभी अपन पढ़ लेते हैं, वो टेबल आपसे पूछ लेते नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा पूछ लेते थे, क्योंकि उस समय पढ़ने की टेक्नोलॉजी अलग थी। ठीक, चलो इसको 2 झापड़ मारे, 2 झापड़ मतलब डबल क्लिक, देखो गया कि नहीं अपनी जगह में, गया ना। कहीं और जाता तो चलो ठीक, पर वो अपनी जगह में चल गया। चलो यहाँ पे एक एक चीज समझना आप विस्तार से। सबसे पहली बात बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप क्या बनाना चाहते हो, मेल मर्ज में आप क्या बनाना चाहते हो, लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल या डायरेक्टली, क्या बनाएंगे हम भाई, घर में क्या भेज रहे हैं हम, लेटर। तो इतना काम करके आप क्या करोगे, नेक्स्ट। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट है आप जिसमें बनाना चाहते हैं लिस्ट, यही है ना हमारा, कि और कोई है, यही है, और कोई रहता देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पहले से जो है। अब आज तो आप बना लोगे, नेक्स्ट डे तो आप पहले से बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट डे सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप ओपन कर लेना उस डॉक्यूमेंट को, क्या करोगे, ओपन। जैसे मान लो आप बनाना चाहते हैं किसमें, चलो मैं SITC टाइम टेबल में बनाना चाहता हूँ ऐसा, तो देखो ये खुल गया कि नहीं, खुल गया। पर हम इसमें बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे नए डॉक्यूमेंट में, किसमें बनाएंगे, नए डॉक्यूमेंट में। कहाँ गया हमारा पेज, वापस आना, न्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें फिर से हम मैटर ले आओ, तो हम अभी किसमें बनाएंगे, पुराने में कि इसी में, इसी में बनाएंगे। चलो मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से लेटर हमने तैयार कर लिए, नेक्स्ट। यहाँ से करेंट डॉक्यूमेंट, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट। 2 स्टेप क्लियर है, लेटर भी बना लिया और करेंट भी बना लिया। उसके बाद देखो आप, अब हमारे काम की चीज आ गई, सेलेक्ट रिसिपेंट, यानी कि लिस्ट को सेलेक्ट करो। लिस्ट मतलब होता है जिसको आप भेजना चाह रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जिसको भेजना चाह रहे हो वही तो नहीं है हमारे पास, वही समस्या है ना, तो उसी को बनाएंगे कि नहीं हम। तो बताओ मुझे, पहले से है क्या हमारे पास, एग्जिस्टिंग है ना, नहीं है। आउटलुक के कॉन्टैक्ट मतलब मेल का जो एक प्रकार है, जीमेल यूज करते कि नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक होता था जिससे मेल भेज देते थे। इसमें एक सुविधा रहती थी कि आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, मैसेज बना सकते हो, भेजने के लिए बस किसकी जरूरत पड़ती थी, डाटा की। पर आज की डेट में आप जीमेल खोल के दिखाओ वाला, ऑफलाइन खुलता है क्या, नहीं खुलेगा, है ना। मेल बना सकते हैं क्या, नहीं। मतलब हर चीज के लिए ऑनलाइन होना जरूरी, इसमें नहीं रहता था। चलो हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। तो यहां नीचे क्या आ गया, क्रिएट कर लो। अब बताओ मुझे, किसी व्यक्ति की मेन हेडिंग क्या क्या हो सकती है, जैसे यहाँ टाइटल, फर्स्ट नेम, बहुत सारी चीजें दिया, इतनी सारी हेडिंग तो होगी नहीं। हमने 4 हेडिंग बताए थे मात्र, क्या क्या, नेम, पिताजी का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, 4 ही फील्ड होना चाहिए, ढेर सारी हमको लेने नहीं है। तो इन फील्ड को एडिट करने के लिए सुविधा होती है कस्टमाइज कॉलम। कस्टम मतलब समझते कि नहीं, हाँ, अपने हिसाब से आप कॉलम को कस्टम कर रहे हैं, इसका मतलब कस्टम कर लो। और ये देखो इतने सारे ऑप्शन है, नया ऐड करना तो ऐड, जो है उसी को हटाना तो डिलीट, जो है उसका नाम बदलना तो रीनेम। अब इनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, रहता है ना कोई, नहीं मैं पहले नंबर पे, मैं दूसरे नंबर पे, होता है कि नहीं। तो जैसे इसमें झगड़ा हो गया तो इसको कर दो ये, चल ठीक तू ऊपर चल जा, ठीक है। अब वो ज्यादा बता रहा है तो उसको बोलो चलो निकल लो, हटा दिए, ठीक। अब इनमें से हम सबको हटा देते हैं, अपनी मर्जी से लाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने लगभग लगभग सबको हटा दिया हूँ, 4 हम बचने देंगे और उनका नाम बदल देंगे। 4 बचे क्या, बच गए 4, है ना। चलो यहाँ रीनेम करो, इसको कर देते हम क्या, नेम, और इसको क्या कर देते, एफ नेम, और इसको क्या कर देते, मोबाइल, ठीक है। मोबाइल ही होगा, टेलीफोन नंबर किसके पास होगा बताओ यार, टेलीफोन बहुत ही कम बचे होंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत कम। अब कहीं दुकान होगी किसी की बड़ी बड़ी, वहाँ रहता है, जैसे कॉलेज में है, ठीक है। तो जो चल रहा है वही है, पर अब नहीं लगाता कोई। चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ इतनी सारी भीड़ थी, अब कम हो गई, हो गई ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ मुझे, टाइप करेंगे, करेंगे ना। चलो टाइप कर लेते,
ये नाम टाइप करे, इसके पिताजी का नाम कुछ भी दे दो, ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी देना है, ठीक है, 10 नंबर 11 हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा अभी। फिर नेक्स्ट करें, टैब, वही टेबल, टेबल में रिकॉर्ड टाइप करते, टेबल है वो एक तरीके से। यहाँ पे हम कर देते क्या, मोबाइल नंबर कुछ भी दे देते, इसको कर दो भोपाल। अब ऐसे रिकॉर्ड आप टाइप कर लोगे ना 8-10 बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे आप टाइप कर लेना, है ना, मैंने अभी 3 ही टाइप किया हूँ समझाने के लिए, आप यहाँ कम से कम 8-10 टाइप कर लेना। 8-10 मतलब यही जो बैठे हैं इनके नाम तो पता होना चाहिए, अपनी क्लास के बच्चे अपने नाम नहीं पता। और मेरे पास जितने रजिस्टर रहते हैं मैं चेहरा देख के सबको बता देता हूँ कि ये कौन है। अच्छा ये भी चीज भी छोड़ो, आपने फीस कितनी दिया है, कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई, कितनी किसकी बची, वो भी याद रहता हमको बिना रिकॉर्ड के। रिकॉर्ड तो ठीक है वो मेंटेन कर लेता हूँ, पर वहां देखूंगा थोड़ी मैं बार बार, ठीक है, सारी चीजें। 2012 में कोई बच्चा पढ़ के गया मेरे पास, वो जैसे दिखेगा कहीं मैं उसका नाम और पूरा बता दूंगा सेशन की कब से कब तक पढ़ा है। क्यों, हमारे दिमाग को जितना घसीटो वो उतना ज्यादा तगड़ा होता है। हम सोचते नहीं नहीं थोड़ा रेस्ट लेते, दिमाग थक गया है, नहीं, बिल्कुल रेस्ट मत दो उसको। बस आप टेंशन उल्टी मत लेना कि बिल्कुल सोचे जा रहा कुछ भी उल्टा, उनने मेरे को ऐसा क्यों बोला या बोली, दुनिया भर का, उससे क्या होता घटता है। ठीक है, तो अच्छी चीज करो ना, पढ़ते जाओ, कुछ चीज एक्सरसाइज करो आप, है ना, दिमाग को थकाने वाले काम करो। दिमाग को थकाने वाला मतलब कि जिससे खिंचाव हो, न्यूरॉन्स होते कि नहीं। अब एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे बरसात देखे कि नहीं सबने, बरसात आती है, चारा उग जाता है। अब चारा उग गया मान लो, उस जगह जैसे ग्राउंड है अपना, चारा उग जाता कि नहीं, वहां से चलो मत, क्या होगा, रास्ता बनेगी। एक बार चल जाओ, हमको पता है चल गए, 2-4 दिन तक मत जाओ, वहां से रास्ता बनी दिखेगी कि हम गए थे, नहीं। इसका मतलब रास्ता बनाने के लिए आपको बार 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 जाना पड़ता है कि नहीं, तो बार बार आते जाते रहोगे तो रास्ता साफ सुथरा दिखेगा। उसी प्रकार न्यूरॉन्स में एक बार ये एमएस वर्ड गया उसके रास्ते, आपने बंद कर दी, बोले हाँ सीख गया, 2-4 दिन बाद खोलते क्या बोलता है न्यूरॉन्स, नहीं मेरे से कोई नहीं आया था एमएस वर्ड भूल गया। तो आप सोचते रहते कुछ तो याद था, अब किस रास्ते से गए वही याद नहीं है क्योंकि चारा उग चुका है। तो इसलिए क्या करना है, रिवीजन। रास्ता बनाने के लिए क्या करोगे, यानी कि बार बार उसको उधर ले जाओ, बार बार इधर लाओ, ठीक है। तो जो 4 बार ले आओगे क्या बोलेगा वो, हाँ यहीं से रास्ता थी, तो इसका मतलब कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक, तो चलो हमने ये कर लिए। यहीं पे आपको देखो डिलीट करना है कोई एंट्री को पूरी की पूरी, तो देखो क्या कर सकते हैं, न्यू एंट्री के लिए कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ आप टैब दबाओगे देखो ऑटोमेटिक न्यू एंट्री आ रही। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब इतने से मैं अगर आपको कोई बोले कि ढूंढ कर दिखाओ मुकेश को, तो बताओ जरा कहाँ है मुकेश या महेश, कहाँ है, दिख रहा है ना, जो लिखे वो दिख रहा है साफ साफ। इसी में अगर हम 50-100 लिख देते हैं तब जरूरत होती है फाइंड करने की कि अभी है। इतने से बच्चे में किसको ढूंढोगे आप, ढेर सारा है, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस हॉल है, और उसमें ढूंढने की बात करें तो सर्च करोगे, फिर बोलोगे कि अनाउंस करोगे, तो अभी फाइंड की जरूरत है क्या। अब क्या करेंगे हम, अब ओके जैसे करे हैं तो लिस्ट तो बना ली है, सेव नहीं करोगे क्या, बोल रहा सेव एड्रेस लिस्ट, बोल रहा है, तो नाम क्या कर दो, चलो हम कर देते हैं माई लिस्ट, पहले से बनी है क्या, माई लिस्ट। आज की डेट क्या है बताओ मुझे, 1 फरवरी है ना। इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार से नाम दे देते हैं आज की डेट से। गलत हो गया क्या, क्या फर्क पड़ रहा है, गलत हो भी जाए तो काम सही होना चाहिए, ठीक है। अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते तो दिक्कत होती है ना, अपन पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। चलो सेव कर दें, सेव कर देते। ये देखो 3 कॉन्टेक्ट थे, तीनों के सामने चेक बॉक्स आ गया है, इसका मतलब है कि आप तीनों लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, तीनों लेना चाहते हैं, नहीं लेना था किसी एक के ऊपर ऐसे अनचेक कर सकते, देखो ये, और तीनों को हटाना तो तीनों हट गए। पर हमको ऐसी जरूरत पड़ती क्या, इतनी मेहनत से बनाए किसी को छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो उसको छोड़ दो, ओके करो। अब देखो यहां ध्यान से देखो, जो न्यू लिस्ट वाला ऑप्शन था वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्यों, क्योंकि अब लिस्ट पहले से बन चुकी है, कि नहीं बनाओगे, बन चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्रिएट करें, राइट लेटर, है ना, राइट योर लेटर। तो लेटर तो हमारा ऑलरेडी टाइप है, अब जरूरत होती जो हमने लिस्ट बना है उनको लाए यहाँ, कैसे लाओगे देखो जरा, किस कौन से स्टेप्स में, हम ध्यान से देखो यहाँ 4 में है, 4 में 4 ऑप्शन दिखते होंगे, देखो यहाँ 4 या 5 दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है, शायद 4 दिख रहा है। 4 में चौथे नंबर का आइटम दिख रहा है कुछ, मोर आइटम, इसमें जाना है, और यहाँ आपको जितनी भी फील्ड आपने टाइप की थी पूरी आ गई, आ गई। यहाँ आपने इंसर्ट कर लो एक एक करके, देखो जरा कुछ अलग चीजें इंसर्ट होती, मतलब कुछ अलग चीजें भी इंसर्ट हो रही है उसके साथ में, क्या क्या इंसर्ट हो रहा है देखो जरा,
नेम, नेम के बाद क्या हो रहा है? अब बताओ मुझे, अगर मैं सेपरेट करने की बात करूं तो कैसे सेपरेट करूंगा? बताओ। अगर मैं इनको सेपरेट करने की बात करूं, जैसे नेम हम रहते हैं ना, लाइन से थोड़ी लिख देंगे किसी का कंप्लीट डिटेल, लाइन बाय लाइन लिखेंगे ना, 1 2 3 4, तो कैसे करेंगे बताओ? नेम के जस्ट नीचे अगर मैं चाहता हूं किसको लाऊं, एफ नेम को, तो कहां से लाऊंगा? कहां करूंगा मैं एंटर? नेम के बाद कहां कर्सर रखना बताओ? एफ के, हाँ ये चीज ध्यान रखना, अगर जोड़ी बिगाड़े तो वो गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा अगर हुआ तो समझ लो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे घर में ही ना देखो, जैसे घर में 4 जन हैं, 4 बच्चे मान लो, पिताजी ने 3 को लाख दे दिए कुछ भी और 1 को नहीं दिए, तो क्या होगा? वो फूल जाएगा, है ना? फूल जाएगा मतलब मुंह फुला लेके ऐसा करके बिल्कुल बोलेगा ही नहीं किसी से, ठीक है, या बोलेगी नहीं, जो भी है। लड़कियों में ज्यादा रहता है ये फूलने वाला, ठीक है। अब किसी किसी में नहीं रहता, अच्छी बात है, नहीं रहना चाहिए, पर फूलना रहता है। बेसिक फीचर्स बोलते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन, कोई अलग से नहीं सीखा जाता। और लड़के में एक लात मार भी दी, उसको लतिया दी, पिताजी ने बोले थोड़ी देर इधर उधर हुआ और फिर आ गया लाइन पे, हो गया कि मतलब महाबेशरम, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं। तो एफ नेम और इसके बीच में हमने कर्सर रखे, एंटर, हो गया जोड़ी से। ऐसे अपन ने इसको भी अलग कैसे कर दिए, एंटर, इसको भी अलग कैसे करना है, गलत जगह मत करना। अब जोड़ी सही बनी कि नहीं, देखो सभी के राइट साइड में एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ, दो उसमें लगे इधर आसपास। अब नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे नेक्स्ट 5th स्टेप में, तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक नाम दिखेगा। अब कौन से नंबर का रिकॉर्ड दिख रहा है उसके लिए आप यहीं पे देखो जरा, यहीं आपको 5th में देखो दिख रहा है, तीसरे नंबर का दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तीसरे। हम चाहे तो इसको प्रीवियस कर सकते, देखो चेंज हो रहा है कि नहीं। अब आप बताओ मुझे, डॉक्यूमेंट अलग बनाना पड़ेगा कि सिर्फ लिस्ट चेंज करना पड़ेगा? काम आसान हो गया। डॉक्यूमेंट एक बनाओ, 50 बच्चों की लिस्ट बनाओ, हम चाहते हैं कि हमको दूसरे को भेजना है, यहीं जाओ और फाइल मेन्यू में जाके इसको प्रिंट कर दो, ये काम हो गया। दूसरा इसका काम हो गया, तब कहाँ जाओगे? तीसरे में, और फिर फाइल मेन्यू में जाके क्या कर दोगे? प्रिंट कर दोगे। तो अब बताओ मुझे, ज्यादा दिमाग लग रहा है, ज्यादा कोई टेंशन है नहीं। एक बार हमने मेटा टाइप करे, सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि फलाना फलाना तारीख को इतने जो भी है जो भी कार्यक्रम वो हमने लिख दिए, और यहाँ लिस्ट हमने बच्चों की पहले से बनाकर रखी। जब एडमिशन होता तब हमने रिकॉर्ड रख लिए और ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट करके क्या कर दिए, 50 है तो 50 को नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्रिंट करते जाओ। समझ गए? तो मेल मर्ज का मतलब समझे कि नहीं? एड्रेस लिस्ट या जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनको एक साथ मर्ज करना किसी डेटाबेस में, उसे क्या बोलेंगे? मेल मर्ज। डॉक्यूमेंट बनाना सारा लगभग बना ही लोगे आप। ठीक है, चलो हमने क्या क्या देखे एक बार बताओ जरा फिर से। ये देखो अब कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट तो कोई मतलब ही नहीं है, नेक्स्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है और एक और आ रहा है। कितने हैं हमारे पास में रिकॉर्ड? 3 है। तो अगर आप चाहते इसी को प्रिंट करें तो प्रिंट हो जाएगा। और एडिट इंडिविजुअल मतलब 3 है तो 3, 10 है तो 10, सभी को वो अलग अलग खोल देगा। देखो ऑल करना है कि किसी एक को करना है? सभी को। ओके कर दो। अब यहाँ देखो पहला कौन सा था, अब दूसरे पेज में जाओगे तो, तीसरे पेज में जाओगे तो, ऐसे 50 रिकॉर्ड रहेंगे, 50 पेज हमारे देखो रेडीमेड बन चुके हैं। बन गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो डायलॉग बॉक्स विजार्ड में कोई दिक्कत? डायलॉग बॉक्स मतलब क्या? हाँ, एक काम करा और निकल लिया। आप नॉर्मल जो एग्जाम्पल उससे याद रखा करो, क्योंकि उससे याद रखोगे ना तो भूल जाओगे। नॉर्मल एग्जाम्पल याद रखो, फिर उसके अब नॉर्मल एग्जाम्पल लिखना मत आओ एग्जाम में, नहीं नॉर्मली लिखे जा रहा है, बोले वो कारपेंटर बना दिए, कारपेंटर या फिर जो फिटिंग करने वाले इलेक्ट्रीशियन बना दिए, तो वैसा नहीं करना हमको। इधर याद करके, जैसे रहता है कि नहीं, घर में आप प्लेन दीवार है, मतलब प्लेन दीवार रहती है, अब उसमें आपको कपड़े टांगना है तो क्या करते हैं आप? ड्रिल मशीन से हैंगर, तभी वो रुके रहते हैं कि वैसे ही जा कपड़ा शर्ट वहां टंग जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हैंगर बनाते हैं। हैंगर बनाएंगे तो क्या होगा? अटक गया, वो अटक गया तो रुक गया। ऐसे ही हमारे दिमाग में कुछ चीजों को याद करने के लिए हैंगर बनाना पड़ता है, उसको टांग दो। और टांगने के लिए कुछ हैंगर मतलब भाई हमने एग्जाम्पल दिया कारपेंटर का, कारपेंटर के थ्रू उसको हमने उसमें टांग दिए तो टंगा रहेगा कि नहीं? आप प्लेन याद रख लेते, कुछ और चीज आई बह गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हैंगर बनाने की आदत रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आप आज की डेट में हमने क्या पढ़े, अगर मैं बोलूंगा हमने मंडे को क्या पढ़े थे, मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप ऐसा कुछ ट्रिक बना लो कि हाँ आज क्या पढ़े थे, कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हमारे उस डेट से ऐसे कोरिलेट कर करके याद करा करो, तो आपकी मेमोरी और बढ़ेगी। और कभी भी आप दिन भर की जो, अच्छा सुबह से लेकर शाम तक कितने काम कर लेते आप? इतने कर लेते कि याद ही नहीं रहता। ठीक है, चैटिंग में किससे बात करें या जो भी करें, हमने घर में काम करे, पूरी चीज को आप सोने से पहले आधा घंटे रिवीजन करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सोचते फालतू है क्या मतलब याद कर,
अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ लोड के एक बार याद कर लिए, याद मतलब रिवीजन, कि सुबह उठने के बाद जो भी काम किए हैं पूरे एक बार रिकॉल हो गया, इसका मतलब आपका दिमाग की एक्सरसाइज हो गई, आप सुकून से सो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है जो जबरदस्ती सोता हो? बताओ तो नहीं ना, मतलब अचानक से नींद आ जाती है, ऐसा होता, मतलब फ्री माइंड है अभी। ठीक, जब टेंशन आएगी तब नहीं होगा। मैं तो ऐसा हूँ कि मैंने बोला मेरे दिमाग को शट डाउन, फिर सोएगा वो। अगर मैं बोल दूंगा उसको नहीं आज रात भर भिड़े रहना है, पीपीटी बनाना है, कुछ भी करना, तो नहीं सोएगा। ठीक है, वो आदत बनाया गया है। ये नहीं कि मतलब 10 बजे नींद आ रही है बिल्कुल सो ही जाओ। ठीक है, अलार्म रहती है कि बॉडी क्लॉक, आपने देखा है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, बॉडी क्लॉक रहती है। जिस दिन 2-4 दिन तक अगर अपन वही समय में सो जाते तो हमारी बॉडी खुद ब खुद इशारा करने लगती, सो जा बेटा मैं लुढ़कने वाली हूँ, है ना, होता है कि नहीं? बच्चे को देखे होंगे आपने, ऐसा ऐसा होने लगते, वो झूलने लगते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई टेंशन नहीं, बॉडी क्लॉक रहती भैया, दोपहर में सो गए, शाम को सो गए। पर आप भिड़े हैं कन खजूरे टाइप, बिल्कुल भिड़े रात भर, जब तक कि मोबाइल की बैटरी डेड ना हो जाए या फिर मोबाइल वैसे छूट जाता, सो गए, सुबह उठ के देखते हैं हाँ कुछ तो नहीं हुआ हुआ, ठीक, कई नींद में टाइप कर देते हैं, हो जाता है। क्योंकि देखो नींद में भाई सिंपल सी बात, टाइप करे रहे और उसी समय नींद आ गई तो कुछ भी टाइप हो गया, है कि नहीं? अब देखो हमने मैसेज में सामने वाले को क्या भेजे हैं, वो उनने गलत मतलब निकाल लिया, क्योंकि फीलिंग जाती कि मैसेज में नहीं जाती। आप जो बोल रहे हो उसमें फीलिंग है, पर मैसेज में कभी देखे होंगे अरे क्या बोल दिया, फिर बाद में समझाता वो कि नहीं नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं, ऐसा था, ठीक है, या तुरंत कॉल कर देगा वो ऐसा ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग नहीं रहती। तो इसलिए मैसेज में सीरियस बात करो मत, पहली बात तो फोन लगा के बोलो ना उसको, गाली दो सीधे, मेरे को बताती हूँ, मैं बताता हूँ, है ना, तो वो उसमें बुरा नहीं मानेगा। पर इधर से आपने कुछ बोल दी तो गलत मतलब निकाल लेगा। ठीक है, तो चैटिंग मतलब काम की चीज के लिए, जैसे व्हाट्सएप अभी डॉक्यूमेंट भेजते हैं कोई बहुत सारे बिजनेस में, वो काम का है। चलो इसमें और ऑप्शन है ना, मेल मर्ज तो समझ गए, मेल मर्ज के ही सारे ऑप्शन है ये वाले, तो इसलिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही ऑप्शन है, 16 नंबर का आता है ये। कितने विजार्ड उसमें, मतलब कितने डायलॉग बॉक्स है? 6 6 है। अगर 16 का आएगा तो 3 बनाना है, अगर 8 का आएगा तो एक ही बनाना है। ठीक है, एक या जो भी है, डायलॉग बॉक्स बना दोगे तो आपका लिखने का जो मैटर वो बच जाता है, लिखने से बच जाता है। विंडो बनाओ, इंडिकेट कर दो। अच्छा, आपको कोई बोले कि इंडिया का नक्शा बनाओगे तो क्या करोगे आप? सीधा ये करे बिल्कुल, आप देखो एक फौजी खड़ा है ऐसा, देखो बैठा है ऐसा रहता है कि नहीं, फौजी बैठा मतलब ये गुजरात का और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, हो गया कि? तो ये फौजी बैठा है और बैठा है घुटने के बल पे, तो वो बनाए मतलब बन गया भारत का, कि एक्यूरेट बनाते हो, एक्यूरेट बनाओगे तो आप पेंटर बन जाओगे। तो जबकि एग्जाम में आपको बोल रहा है, सिर्फ आपको पता है वो दर्शाना चाह रहा है, ये नहीं कि आप पेंटर हो। तो इसलिए यहाँ भी क्या करना है, डायलॉग बॉक्स इंडिकेशन के लिए बनाना, ना कि पेंटिंग कर देना है। पता चल रहा है, हमने डायलॉग बॉक्स बनाया कम लिखने के लिए और आपने पेंटिंग करके 3 घंटे में बिल्कुल पेल डाले उसको, और लिखेंगे कहाँ फिर? तो इसलिए क्या करना है, डायलॉग बॉक्स 5 मिनट में उस पेज में लिख के हो रहा था, आपके 2 मिनट में डायलॉग बॉक्स बनना चाहिए, समय भी बच गया, एक पता भी चल गया आपने पढ़े। समझ गए कि? चलो प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से, पुरानी चीजें तो करना ही है, पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं है, बताया मैंने। जितनी भी चीजें आप एक बार करके छोड़ोगे, इसका मतलब आपको 15 दिन 20 दिन बाद वो फिर से नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि वो हमेशा याद रहे तो कम से कम एक ऑप्शन की 10 बार प्रैक्टिस होना। ठीक है, अच्छा पहली बार में मेहनत लगेगी, दूसरी बार में लगती है, तो एक बार देख लो ना, आके 15-20 मिनट में दे देता हूँ, वैसे ही 2 बजे से लेकर 2:15 तक, तो 2:15 तक सब आ जाओगे, यानी कि 2:15 बजे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कोई आए ना आए, ज़्यादा लेट मत होना।